पहलगाम हमले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में भी अलग अलग जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकी हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो कारारा हमले से देश का खून खौला है, उबाल है, आक्रोश है और ये आक्रोश अब सड़कों पर भी सामने आ रहा है, जहां पर लोग आतंकियों का पुतला फूंकते हुए इन आतंकियों को उनकी भाषा में करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। प्रतिशोध की ये ज्वाला है जो ये साफ तौर पर कह रही है कि इंतकाम होना चाहिए, बदला लिया जाना चाहिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई सख्त से सख्त और जल्द हो, प्रतिशोध लिया जाए, इस घटना का इंसाफ मिलना चाहिए मृतकों को, उनके परिवार को। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बाल मुकुंद आचार्य विधायक हैं, कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही ये मांग की जा रही है कि आतंकियों की कमर तोड़ दी जानी चाहिए। ऐसा हमला जो कभी देश नहीं भूल सकता, पहली बार ऐसा हुआ है कि किस तरीके से अपनों के बीच किसी के पिता, किसी के पति को उनके घर वालों के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। जाहिर तौर पर पर्यटन निशाने पे था, क्योंकि जिस तरीके से कुछ सालों से टूरिज्म और विकास के पंख जम्मू कश्मीर में लग रहे थे, ये रास नहीं आ रहा था विदेशी आतंकियों को, रास नहीं आ रहा था पाकिस्तान को, और इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नाम पूछकर, पहचान पूछकर, धर्म पूछकर आतंकियों ने गोलियां बरसाई हैं। निहत्थे बेगुनाह मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। 1990 के बाद टूरिस्ट पर यह सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। 27 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें जयपुर के भी नीरज थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और इस टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए, ये मांग की गई है लोगों की तरफ से। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो दिखा रहा है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उबाल है। बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च करते हुए शाम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द, सख्त से सख्त, जैसे उरी हमले का जवाब भारत ने दिया था, उसी तरह से पहलगाम हमले का भी जवाब भारत चाहता है। लटका दिया जाए, कैसे इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो और जो पाक परस्त, जो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी है, उनके ऊपर केंद्र सरकार द्वारा जो एनआईए है उनके द्वारा जांच कराकर और इसका पूरा खुलासा करना चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। तीन तस्वीर आपके सामने हैं और देखिए किस तरीके से लोगों का जो गुस्सा है, जो उबाल है, जो आक्रोश है, सड़कों पर निकलकर सामने आ रहा है। पहली तस्वीर जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं। कैंडल मार्च बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से निकाला जा रहा है। मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये दूसरी तस्वीर उस परिवार के, शोकोकुल परिवार की है जो अपने बेटे को खो चुका है। ये परिवार, माता पिता आप देख पा रहे हैं नीरज के, जो अब इंतजार अपने बेटे के पार्थिव देह की कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भारत अब बदला चाहता है, इंतकाम चाहता है, प्रतिशोध चाहता है और जल्द से जल्द चाहता है उरी की तर्ज पर, पुलवामा की तर्ज पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। अब देखिए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस आतंकी हमले में, उनके पार्थिव शरीर भी अपने अपने शहर पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के पास पहुंच रहे हैं। और ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा को आप देख पा रहे हैं, रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं और यहां पर शोकाकुल परिवार उनको ढांढस बनाते हुए। रोशन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोशन, गुस्सा लोगों के बीच में साफ तौर पर दिख रहा है। बाल मुकुंद आचार्य और उनके साथ कई लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। किस तरह की मांग, किस तरह की भावनाएं इस वक्त लोगों के बीच में आप देख पा रहे हैं? देखिए, कहा जा सकता है कि कल दोपहर में जिस तरीके से श्रीनगर के पहल गांव के अंदर आतंकियों ने जो कहा जा सकता है कि आतंकी हमला किया,
निर्मम जो हत्या की, निर्दोष लोगों को एक एक कर कर कहा जा सकता है कि मौत के घाट उतारा। उसके बाद में पूरा देश जो है वो आक्रोश जता है। विभिन्न जो सामाजिक संगठन आप देख सकते हैं कि अमर जवान ज्योति के ऊपर अपना जो रोष है, आक्रोश है, वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। लोगों के पास शब्द नहीं है, केवल एक ही डिमांड है कि जो इस तरीके के जो लोग हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या आप लोगों की डिमांड है? भारत सरकार से हमारी डिमांड है, अपनी देसी कहावत है, सांप को क्या मारो, सांप की मां को मारो। तो हम पूरी भारत सरकार से अपेक्षा भी रख रहे हैं, उम्मीद है और हमें विश्वास है कि हमारी अपेक्षाओं पे खरे उतरेगी। पाकिस्तान पे हमला हो और पीओके पे जब तक पूर्ण रूप से कब्जा नहीं हो जाए तब तक लड़ाई बंद नहीं हो। देश का हर युवा देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में युवा तैयार है। ने धर्म पूछकर जो है निर्मम लोगों की हत्या की। ये बहुत ही बुरा काम किया और उनका जवाब मुंह तो जवाब देना चाहिए, अविलंब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एक बार वापस वो ही सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। हमारा ये कहना है, मोदी जी से ये कहना है कि आज हमारे दिलों में इतनी पीड़ा है, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप झेलम नदी का जो पानी है वो लाल कर दीजिए। उनकी 25 करोड़ कुर्बानी हमें चाहिए तो आज ही चाहिए। जब हमारे साथ पूरा वर्ल्ड वैश्विक तरीके से हमारे साथ खड़ा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो आपका यूएई है, चाहे रशिया है, चाहे इजराइल है, फिर हम क्यों देरी कर रहे हैं? क्यों ना हम सुबह ही चल के उन पे सर्जिकल स्ट्राइक करके और लाहौर के सिंध तक का बलूचिस्तान भी ले लें उनसे, जो हमारा उन्होंने लिया हुआ है। आखिर हम उनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई का हक। आप बड़े भाई की तरक्की पे इतने जलते हो कि आप नपुंसक तरीके से हम लोगों पे हमला करते हो, ये बहुत निंदनीय है। उस माँ, बहन, बेटी के साथ क्या गुजर रही होगी। 26 कहा जा सकता है कि निर्दोष लोगों को चुन चुन कर उनका धर्म पूछा गया और मौत के घाट उतार दी। ये बहुत ही बुरी, बहुत ही दर्दनाक, बहुत वेदना है हमारे अंदर भी कि ऐसे धर्म पूछ के धर्म के नाम को उनको मारा गया है। जिनकी शादी हुई है 3 दिन पहले, जिनके हाथों की मेहंदी भी उतरी नहीं है, उससे पहले उसका सुहाग उजड़ गया, उसका चूड़ा उतर गया। इससे ज्यादा और दर्दनाक हमारे हिंदुस्तान वासियों के अंदर क्या हो सकता है? एक फैमिली तो हमारी जयपुर की है, जो शहीद हुआ हमारे जयपुर का, उसके लिए हमारे दिल के अंदर बहुत वेदना है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तहे दिल से ये कहते हैं कि उसके साथ न्याय हो। देखिए, तमाम ये जो लोग हैं, तमाम संगठन है, कहा जा सकता है कि इन लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो देखा जा सकता है। शब्द नहीं आंख के अंदर आता है। क्या कहेंगे? बहुत दर्दनाक घटना है, कायराना हरकत है पाकिस्तान की शरण में। ये आतंकवादी संगठन इस तरह की करतूतें कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कुछ मामला कुछ दिनों तक शांत रहा, अब इन्होंने फिर से फन उठाया है। इस फन को कुचल देना चाहिए। भारत सरकार से हमारी मांग है कि बिना देर किए, सूझबूझ से, विवेक से इन कायराना हरकत करने वालों को सबक सिखाया जाए, ताकि आइंदा में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो। क्या कहेंगे? जो सबसे ज्यादा जल्दी विधवा हो गई वो महिला, उससे उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उस एक की जगह हम तो 1000 मर्डर चाहते हैं उनके। पाकिस्तान है कि तमाम जो सामाजिक संगठन जी। है उनके अंदर ये आक्रोश देखा जा सकता है। आज कहा जा सकता है कि युवा सड़कों के ऊपर, आप देख सकते हैं युवा यहाँ पर है। हमारे साथ जो स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को लेकर? ये घटना बहुत ही दुर्दांत, निर्दयी और कायराना है। अभी मैं श्री नीरज के घर पर गया था, नीरज उदवानी जो वहाँ शहीद हुए हैं। उनके परिवार वालों का एक सवाल था जिसके सामने मैं निरुत्तर हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे ही देश में क्या हिंदू होना गुनाह है? मैंने परिवारजनों को सांत्वना दी और रात तक श्री नीरज उदवानी का शव जयपुर आ जाएगा। सर, शब्द नहीं है कहने को। युवा सड़कों के ऊपर है, ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरह की घटना पहली बार हुई है। इस तरह की घटना पहली बार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि युवा, बच्चे, कहा जा सकता है कि महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। ये आक्रोश है। कहा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम जो संगठन है, तमाम फाउंडेशन है, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उसको लेकर युवा सड़कों के ऊपर है। क्या कहेंगे? बहुत ही गंदा और बुरा कृत्य किया गया है। ऐसा कृत्य भगवान किसी से ना कराए। एक नए जोड़े के साथ, और हमारी आम जनता जो
वहाँ घूमने गई हुई थी, उसके साथ जो गद्दारी के साथ कलमा ना बोलने के खातिर जो किया है वो बहुत ही बुरा है। सरकारों को जागना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऐसे लोगों के सालों को गोली मार देनी चाहिए। के साथ इस तरीके की कहा जा सकता है कि निर्मम हत्याएं, उन बालिकाओं का क्या कसूर है जिनका कहा जा सकता है कि सुहाग का जो चूड़ा है हाथ से नहीं उतरा, उनके जो है उन्हीं के सामने जयपुर से लाइव तस्वीरें रोशन हमें दिखा रहे हैं। रोशन, जरा लोगों से पूछिए किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि प्रतिशोध की ज्वाला अब हर एक देशवासी के मन में है। की सुहागन मात्र 6 दिन की करनाल की 16 टारगेट कर किलिंग की जा रही है, जो सामाजिक समरसता के लिए और न्याय के लिए बहुत ही गलत है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की टारगेट किलिंग वर्तमान युग में एक बहुत बड़ा अपराध है। सरकार किस तरह से एक्शन लेने जा रही है, और क्योंकि जनता कह रही है कि बदला चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। 2 बार सरकार ने अपना काम किया है। माननीय गृह मंत्री जी वहाँ जाकर आए हैं, मौके पर भी जाकर आए हैं, सारा काम उन्होंने किया है। सबसे पहला काम डेड बॉडियों को सम्मान सहित उनके घरों पर पहुँचाने का है, वो काम हो रहा है। आगे के लिए मोदी जी ने वहाँ का जेद्दा का अपना कार्यक्रम बीच में रोककर वो यहाँ पर आ गए हैं। सरकार सक्रिय है और सरकार स्वयं समर्थ है और वो इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेगी। एक पहली बार ऐसा ट्रेंड देखा है कि धर्म पूछकर मारा गया, इसके पीछे मकसद क्या था उन आतंकियों का? देखिए, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान में भाषण दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने, उनके भाषण में ये बात बहुत साफ हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी मान्यताएं अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे एम्बिशंस अलग हैं और हम हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र हैं। ये बात पाकिस्तान को हमेशा याद रखना चाहिए। और पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो 1300 वर्ष बाद कलमे के आधार पर बना है। उनका ये भाषण और उसके तुरंत पश्चात ये घटना, इसमें कोई न कोई तारतम्य है। थैंक यू। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से साफ तौर पर भरोसा दिया जा रहा है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा और कड़ा दिया जाएगा और जल्द ही दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उरी और पुलवामा अटैक का बदला सरकार ने लिया था, उसी तरह की कोई बड़ी तैयारी सरकार कर रही है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े स्टेप की तैयारी है, बड़े कदम की तैयारी है और इसीलिए सीसीएस की बैठक लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। मैं नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अब तक के रिकॉर्ड में सिर्फ मुस्लिम समाज का आदमी आतंकवाद में नाम आता है, कभी रमेश, सुरेश, दिनेश नहीं आता। तो ये बात भी सामने आनी चाहिए। ये बात अलग है, कश्मीर के लोगों ने कल आतंकवाद का विरोध किया है, पूरा देश एक साथ खड़ा है, सर्व समाज के लोग मोदी जी के साथ हैं। लेकिन कल जो धर्म पूछकर किया गया, तो मैं एक कारण ये भी मानता हूँ कि शायद पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी देश में वो माहौल बनाना चाहते हैं कि यहाँ धर्म युद्ध छिड़े। और जिस प्रकार की घटना उन्होंने करी और ये कहा कि सरकार और मोदी से कह देना, तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान ने सोचा समझा षड्यंत्र रचा है यहाँ भारत में कहीं माहौल ख़राब करने का, भारत की सुख शांति चैन अमन को कहीं नज़र लगाने का। और कश्मीर के माध्यम से जो वहाँ रोजगार उपलब्ध हुआ है, वहाँ के लोग समृद्ध हो रहे हैं, उनको बेरोजगार करके पाकिस्तान की तरह कहीं भुखमरी वहाँ पैदा करने का इन लोगों ने योजना रची है। लेकिन संपूर्ण भारत और सर्व समाज मोदी जी के साथ है और हमें मोदी जी पर विश्वास है, मुंह तोड़ इनको जवाब मिलेगा। इस कायराना हरकत का तो एक मुंह तोड़ जवाब यही है, जिस तरह से हमारा पूरा समाज, हमारा देश मोदी जी की मुंह की तरफ देख रहा है। हमें वापस से सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए और एनी हाउ जल्दी चाहिए। कृपया करके आप मोदी जी तक ये संदेश पहुंचा दीजिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होता। हमें उन पर विश्वास है और हम करते रहेंगे, हमें विश्वास है। 3 तस्वीर आपके सामने है, जयपुर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर की भी लाइव तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर उतरकर बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ होना चाहिए। रोशन भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रोशन, जितने भी लोगों से आपने बात की, सबकी यही मांग है कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में
देश को, भारत को जवाब देना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं कि कल से हाई मीटिंग लेवल का जो मीटिंग्स हैं उनका सिलसिला जारी है। इस वक्त सीसीएस की बैठक भी दिल्ली में चल रही है। माना जाए एक संकेत कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए देशवासियों को रोशन आपके पास आएंगे। ये पूरे प्रदेश की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें प्रदेश की देखिए। टोंक, उदयपुर, जयपुर का चंदवाजी, या फिर राजसमंद हो, या फिर कोचिंग सिटी कोटा, या फिर झालावाड़। सड़कों पर किस तरीके से उबाल है, लोगों के बीच में प्रतिशोध की ज्वाला है, इंतकाम की मांग है, और ये मांग की आतंकियों की कमर तोड़ देनी चाहिए। जिन आतंकियों ने नरसंहार किया खूबसूरत वादियों में, पहलगाम में, जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, मृतकों के प्रति कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और देश की सरकार से मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से, मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। आतंक की कमर तोड़ देनी चाहिए। जिस तरह से उरी में और पुलवामा अटैक में जो बदला लिया गया था, दुनिया ने देखा था, पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई थी, ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर आतंकियों को उन्हीं के घर में घुसकर मारने की जरूरत है। आप देखिए किस तरीके से प्रदेश भर में आज लोगों का हुजूम सड़कों पर निकल आया है। ये पीड़ा है, ये दर्द है लोगों की, देशवासियों की। 27 परिवार उजड़ गए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी की पत्नी के सामने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया, तो किसी के बेटे को उसकी मां के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। वो मिनी स्विट्जरलैंड जहां पर लोग खूबसूरत वादियों में अपने परिवार के साथ खूबसूरत यादें लेकर निकलते हैं, लेकिन वो यादें ऐसी हैं, जो जख्म ऐसे हैं, कभी ना देश भूल सकता है, ना वो परिवार भूल सकता है।